गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक स्पेशल बैच में 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं हम लोगों के। आइए, और ये क्वेश्चंस बुक के नहीं होंगे, क्वेश्चंस एसएससी के पिछले साल के पूछे हुए सवाल होंगे, तो अच्छे से देखना इनको। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 125 का डिविजिबिलिटी रूल, ओके, डिविजिबिलिटी रूल। चलिए, आइए, सबसे पहले 5 का देखते हैं। 5 का रूल लिखिए, लास्ट डिजिट शुड बी लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ओके। लास्ट का डिजिट जो होना जो 5 से डिविजिबल हो, या फिर जो आपका लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि ये नंबर है 783458, इसको आप 5 से भाग करके रिमाइंडर निकालिए, ओके। अगर मैं आपको बोलूं इसको 5 से भाग करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आता है, तो पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। ये जो 8 है ना, यहाँ पर 8, इस 8 को ही आप 5 से भाग कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये रिमाइंडर ये जो 3 रिमाइंडर है पूरी संख्या का रिमाइंडर है ये, समझ गए? 5 मतलब केवल लास्ट का डिजिट 0 होगा या फिर 5 होगा, और अगर रिमाइंडर पूछ लिया तो केवल लास्ट के डिजिट को ही, तो लास्ट के डिजिट को ही आपको क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है, ओके। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। 25 का रूल लिखिए। 25 का है आपका लास्ट 2 डिजिट। 25 क्या होता है हमारा? इन शॉर्ट 5 का स्क्वायर होता है ना। 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट 2 डिजिट, तो मतलब लास्ट का 2 डिजिट, ओके। लास्ट 2 डिजिट शुड बी should be divisible by 25, should be divisible should be divisible by 25। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 78345975, ओके, 75। क्या ये नंबर मेरा 25 से भाग जाएगा? अगर अंतिम के 2 अंक 25 से भाग जाएंगे तो ये पूरा का पूरा संख्या 25 से भाग जाएगा और ये जाएगा। और अगर मैं नंबर दूं आपको 432198, मुझको बताइए इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक को आपको डिवाइड करना है 25 से। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपको क्या होगा? 75 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 23 आपका रिमाइंडर बचेगा, ओके। चलिए, और सेम रूल 125 के लिए होता है। 125 क्या होता है आपका? 125 आपका होता है 5 का क्यूब, ओके। क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। तो आइए देखिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी शुड बी डिविजिबल बाय 25, शुड बी डिविजिबल बाय 125। मतलब मैं अगर नंबर लिखूं 2314875, ये पूरी संख्या 125 से कब भाग जाएगी? जब लास्ट का 3 डिजिट 125 भाग जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? कोई डाउट तो नहीं रहा? अब हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप लोग बोलेंगे सर अभी तो हम लोग का 7 11 और 13 का बचा हुआ है। तो आइए मैं वो आपको सिखा देता हूँ 7 11 और 13 का रूल। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले, बताइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए 6 मेरा क्या है? 6 मेरा एक कंपोजिट नंबर है। 6 मेरा एक कंपोजिट नंबर है। तो 6 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, 6 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो को प्राइम हो, जो को प्राइम है। तो आपको को प्राइम फैक्टर का ऐसा 2 पेयर बनाना है। यहाँ पे क्या मिला? 2 क्रॉस 3 मिला। तो इसका मतलब क्या? अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या संख्या 2 से भाग जाती हो,
2 से 2 और 3 से, अगर कोई संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से भाग जाती हो तो वह संख्या 6 से भी भाग जाएगी, 6 से भी भाग जाएगी। समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं नंबर लिखता हूँ 137892। ये तो मेरा 2 से भाग जाएगा। अब देखते 3 से भाग जाएगा, 8 1 9 9 7 2 9 3। ये नंबर मेरा 3 से ही भाग जाएगा। जो 2 से भाग जाएगा, जो 3 से भाग जाएगा, वो मेरा 6 से भी भाग जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर मैं आपको पूछ लूं, बताइए 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए यहाँ पर क्या करने का, अगर आपको ऐसा बड़ा नंबर दिया जाए ना जिसका आपको पता नहीं है, सीधा सीधा उसका को प्राइम फैक्टर निकाल लो, सीधा सीधा उसका को प्राइम फैक्टर निकाल लो। 8 9 या 72 कुछ कॉमन नहीं इनके बीच। जो संख्या मेरा 8 से जाएगा और 9 से जाएगा, वो संख्या मेरा 72 से भी जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 99 लूँ तो क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 11 मिल जाएगा। 175 लूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 25 इंटू 7 मिल जाएगा। अगर 88 लूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 8 और 11 मिल जाएगा। 33 लूँ तो क्या मिल जाएगा? 3 और 11 मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके आगे आपके लिए एक सवाल है। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 प्लस 13। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13 माइनस 11। ऑप्शन नंबर सी है आपका 11 इंटू 13। ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। ओके, देखिए, अगर कोई संख्या 11 और 13 से भाग जाती है, तो वो जाहिर सी बात है उन दोनों के प्रोडक्ट से भी भाग जाएगी, क्योंकि 11 और 13 क्या है? एक को प्राइम पेयर है। 11 और 13 क्या है? को प्राइम पेयर है। क्या ये को प्राइम पेयर है? समझ गए? ये को प्राइम पेयर है। जैसे कि 2 और 3 से जो संख्या भाग जाती है, वो उनके मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट से भी भाग जाती है, अर्थात 6 से भाग जाती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, जो संख्या 6 से भाग जाती है वो 11 और वो 2 और 3 से ही भाग जाती है। समझ गए? चलिए, तो आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, 7 11 और 13 का। किसका? 7 11 और 13 का। ओके, चलिए, ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना आप लोगों के। 7 11 13 को भूलने की गलती मत करना इसको बिल्कुल भी। चलिए, 7 11 और 13। चलिए, ठीक है, 7 11 और 13 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये 1001 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 7 11 और 13 क्या है? 7 11 और 13 क्या है? तीनों को प्राइम पेयर है। तीनों को प्राइम है। तीनों क्या है? तीनों को प्राइम है। तो तीनों को प्राइम है।
अगर मैं बोलूँ तो 1001 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे मेरे पास 3 फैक्टर हैं, एक 7, एक 11 और एक 13। इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो वह संख्या वह संख्या 7, 11 और 13 से भी कटेगी। 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होगी। 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होगी। ओके, समझ गए? अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो वो संख्या 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होगी। जिसे देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं, मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 831 मल्टीप्लाई बाय 1001, मेरे को ये इसका आंसर क्या मिलेगा? 831 831। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 941 मल्टीप्लाई बाय 1001, मुझे क्या मिल जाएगा? ये 941 941। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1001, इट इज इक्वल्स टू ए बी सी। मतलब मैं अगर किसी संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 अंकों की, तो वो अपने आप को दोहरा देती है, वो अपने आप को दोहरा देती है। जैसे यहाँ पे एक सवाल देखिए, सवाल आपका पूछा गया है पेपर में सीडीएस के, 3 अंकों 3 अंकों की संख्या का दोहरा अगर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 347 परिणामी संख्या है। 347 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? किसके द्वारा विभाज्य होगी? ये क्वेश्चन देखिए, लिखिए, बताइए 347 किसके द्वारा विभाज्य होगी, किससे भाग जाएगी? ओके, चलिए ऑप्शंस लिखिए अपने। ओनली 7, ओनली 7। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? ओनली 11। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ओनली 13। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? 1001। क्या है आपका? 1001। तो देखिए यहाँ पर ये 7 से ही भाग जाएगी, 11 से भी भाग जाएगी, 13 से ही भाग जाएगी, लेकिन ये 1001 से पूरी भाग जाएगी, क्योंकि ओनली 13 से तो ये भाग जाती ही नहीं है, 11 से भी नहीं जाएगी। ओनली 7 नहीं है, 7 के अलावा 11 और 13 भी है। समझ गए? यहाँ पर मैं अगर इस नंबर को एक्सपांड करूं, क्या मिल जाएगा मुझे? 347 को क्या लिख सकता हूं मैं? 347,000 प्लस 347 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 1000 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 347 मल्टीप्लाई बाय 1001। समझ गए? 1001 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। लिखिए यहाँ पर, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जो एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। 6 अंकों वाली 6 अंकों वाली संख्या 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है? पूर्णतः विभाज्य है, तो y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान बराबर है, का मान बराबर है। चार ऑप्शंस लिखे हैं यहाँ पर। 7/13। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आपका? 4 है। ऑप्शन नंबर सी है 13/7।
ऑप्शन नंबर डी लिखिए गया है 11/9। चलिए देखिए यहाँ पर 479 XYZ, ये किससे किससे भाग जा रही है, 7 11 13 से भाग जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 479 अपने आप को दोबारा रिपीट करेगा। तो ये मेरा x है, ये y है और ये z है। क्या दिया गया, y प्लस z मतलब 7 + 9 कितना होता है मेरा, 7 + 9 कितना होगा, 16 होगा। डिवाइड बाय क्या है मेरा, 4 होगा, मतलब 4 मेरा आंसर आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। जैसे देखिए अगर 101 का भी एक स्पेशल रूल होता है, 101 का भी एक स्पेशल रूल होता है। जैसे यहाँ पे नंबर लिख देता हूं मैं 63 ये क्या है, डबल नंबर है, मतलब ये क्या होगा 63 इंटू 101 होगा। ओके, और एक होता है 87 इंटू 87 मतलब 87 इंटू 101, मतलब इसका मतलब समझते हो, अगर आप 101 में कोई दो अंक के साथ दो डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर भी अपने आप को 2 बार रिपीट करता है। तो 101 और 1001 का नियम आप लोग भूलना मत, 101 और 1001 का नियम आप लोग भूलना मत। चलिए अब आता है हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल के लास्ट पार्ट के ऊपर। क्या है वो, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, चलिए देखिए ये रूल क्या है, इसके अंदर एक ही चीज कॉमन है आपकी, जो चीज आपको याद रखनी है, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। कैसा, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। ये रूल आपका तीनों के लिए एक साथ अप्लाई होगा। तीनों के लिए अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक रूल बता रहा हूँ उसको ही पढ़ो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 5922। ओके, 5922। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा नंबर किससे भाग जाता है मुझको देखना है, 7 11 13 में से किससे भाग जाता है। तो कुछ नहीं करना है, 3 3 नंबर का पेयर पेयर बनाना है आपको। और पीछे से पेयर बनाना है। 3 3 नंबर का पीछे से पेयर बनाना है। ये 3 नंबर का पेयर बन गया। अगर जहां पेयर नहीं बन रहा तो आपको 0 लगा देना है। और उसके बाद पेयर बनने के बाद में बड़ी संख्या में से बड़े वाले बड़ी पेयर की संख्या को छोटी पेयर में से माइनस कर, बड़े पेयर में से छोटे पेयर को माइनस कर देना। कितना मिल जाएगा आपको, 917 मिल जाएगा। ये आपका किससे भाग जाता है, ये आपका 7 एकम 7 2 7 21, ये 7 से भाग जाता है, लेकिन ये 11 से भाग नहीं जाता और ये 13 से भाग नहीं जाता। समझ गए, यही एक कॉमन सा रूल है 7 11 और 13 के लिए कि 3 3 नंबर का पेयर बनाओ, 3 3 नंबर का पेयर बनाओगे। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 380247। तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 नंबर का पेयर बनाना है यहाँ पे, 247 और 380 का पेयर बनाइए। बड़ा कौन है यहाँ पे, 380 है, तो 380 में से 247 को माइनस कर दीजिए। कितना बच जाएगा, 3, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 133 मिल गया। ओके, 133 मुझको यहाँ पर मिल गया। तो देखिए क्या ये मेरा 7 11 और 13 में से किससे भाग जाता है, ये 7 से भाग जाता है। ओके, 7 का स्थान 6 बचेगा, 7 नहीं 63। ये 11 से भाग नहीं जाता और ये 13 से भी भाग नहीं जाता। समझ गए, आप लोगों को चेक करना है कि ये नंबर 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो भी आप ये डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट 13 को देखो, डायरेक्ट 13 को देखो। समझ गए, सपोज अगर नंबर आपका थोड़ा और बड़ा हो गया, अगर नंबर आपका थोड़ा और बड़ा हो गया, जैसे मैं नंबर लिखता हूं यहाँ पर 6891647। ओके, चलिए यहाँ पे पेयर कितना बनेगा, ये 3 पेयर, ये 3 का पेयर। अब यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो क्या बताऊंगा, 0 लगा दो। जब नंबर आपका बड़ा हो जाए तब आपको क्या करना पता है, अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है। क्या कर रहा है, अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 6, यहाँ से 647 में 6 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ये मुझको मिल जाएगा 653 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 653। और यहाँ पे क्या मेरा 891 है। ओके, तो मैं 891 में से 653 को माइनस कर दूंगा। कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, देखो ये मुझको मिल जाएगा 238। 238 देखिए किससे भाग जाता है, 7 11 या फिर 13 में से। ये 7 से भाग जाता है, 11 और 13 से भाग नहीं जाता है। समझ गए, सपोज या फिर ऑड और इवन के पेयर को जोड़ना होगा आपको। जैसे देखिए अगर यहाँ पे कोई नंबर आपका मिल जाता है, नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पर, मैं नंबर नहीं यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ आपके लिए, सबसे सिंपल बन जाएगा। ऑड और इवन पेयर को ऐड कर लो, ऐड कर लो
और फिर बड़े में से छोटा माइनस कर दो और फिर बड़े में से छोटा घटा दो। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सपोज मैं यहाँ पे अगर बड़ा नंबर लेता हूँ कोई, तो कोई बड़ा नंबर लेता हूँ 63824099654। चलिए पेयर कितना बन रहा है यहाँ पे देखिए, पीछे से पेयर बनाना है, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो 0 0 एक्स्ट्रा लगेगा, ये 3 पेयर। अब यहाँ पे क्या पता है आपको, ऑड और इवन पेयर को आपको जोड़ना है, ऑड और इवन पेयर को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 409 में क्या होगा, मेरा 6 ऐड होगा, कितना बन जाएगा, 415 बन जाएगा। देन यहाँ पे 382 में क्या होगा, 652 ऐड होगा, 382 में क्या होगा, 652 ऐड होगा, कितना बन जाएगा, 4 8 5 13 कैरी 6 3 9 1 10 1034। बट 654 है ना, ये 654 है ना, तो ये 6 आएगा। ओके, अब क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 1036 में से 415 मेरा माइनस होगा, कितना मिल जाएगा, 621 मिल जाएगा। अब देखिए मेरा ये संख्या 7 11 13 में से किसी से भाग जाता है क्या? ये ना ही 7 से जाता है, ना ही 11 से, और ना ही 13 से, ये किसी से भी भाग मेरा नहीं जाता है। आई होप कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा, आपको अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट है? एक स्पेशल केस लेके देखते हैं, 111 222 333 का। ओके, 3 3 का पेयर बनाओ, इन दोनों को जोड़ोगे आप लोगों के, वेट घुमा दो जरा, 111 333 222 करोगे, 3 3 का पेयर बनाओ, इन दोनों को जोड़ो, कितना मिल जाएगा, 333। यहाँ पे 333 से माइनस हो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये जो नंबर है आपका, ये 7 से भाग जाता है, 11 से भी भाग जाता है, और 13 से भी भाग जाता है। मीन्स 0/7 0 आएगा, 0/11 0 आएगा, 0/13 0 आएगा। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। समझ गए आप लोग? चलो मैं आपको एक नंबर होमवर्क में देता हूँ। देखिए यहाँ पर 29734022432, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बताइए ये नंबर आपका 7 11 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता? ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन लव यू ऑल। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।